बस आपको एक काम करना है और फिर आप भी ऐसे इंग्लिश बोलेंगे जैसे आप बचपन से ही बोल रहे हैं। और वो क्या काम है, चलिए शुरू करते हैं आपके अपने चैनल पर बी योर हीरो। और मैं संकल्प जैन आपसे आज कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे मैंने और सभी ने इंग्लिश बोलना सीखा, वो भी बिना रुके बिना अटके कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। आज हम यही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज इंग्लिश बोलना इतना जरूरी है ये शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप बोलना कैसे सीखें। उसके लिए पहले कुछ रिसर्च को समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे कोई भी लैंग्वेज सीखता है या बोलता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हिंदी में इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं बिना किसी स्कूल जाए या बिना किसी की कोचिंग लिए? हाँ जी, बिल्कुल वही मेथड हम यूज करने वाले हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो होता ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना अपने चारों ओर, और बस आप सीख जाते हैं। पता है दोस्तों, मजेदार बात यह है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ना तो ग्रामर सीखने की जरूरत है और ना ही कोई राइटिंग आनी चाहिए। आपको लिखना आए इंग्लिश और बोलना आए, इसमें कोई भी मैच नहीं। बिना इनके भी आप बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी बिना रुके और कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये सब कैसे होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप बस इतनी सी बात मान लेते हो तो आपको इंग्लिश बोलते हुए आपके दोस्त जल्द ही सरप्राइज होने वाले हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे आसपास सारा जो माहौल होता है वो हिंदी का होता है, तो हम खुद बिना जरा भी दिमाग लगाए, जरा भी जोर डाले हिंदी को अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। हमें उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भी कोचिंग में जाने के लिए। और यही होता है किसी और लैंग्वेज के साथ भी। सब अपनी लोकल लैंग्वेज ऐसे ही सीखते हैं, पर ये मेथड सिर्फ लोकल लैंग्वेज के लिए नहीं, किसी और लैंग्वेज के लिए भी वैसा ही काम करता है और उतना ही सक्सेसफुल है। तो आपको करना बस यही है कि अपने आप को इंग्लिश से भरे हुए माहौल में आपको रखना है, आपको घेर लेना है इंग्लिश से। वो कैसे? देखो, मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे सीखा, और सब लोग वैसे ही सीखते हैं। जब मैं MBA की इंटर्नशिप कर रहा था HR डिपार्टमेंट में एक कंसल्टेंसी फर्म में, तब मुझे हंड्रेड्स ऑफ कॉल करनी पड़ती थी और वो भी इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही टफ काम पड़ता था। अब आता तो था नहीं, पर फिर भी काम तो करना है, तो आई जस्ट स्टार्टेड माय वे। फिर मैं अपने कलीग को सुनता और सीखता, देखता उनको, लेकिन तब भी मैं नहीं सीख पाता, बात नहीं बनी उससे। और फिर वहां से आने के बाद मैंने कुछ शुरू करना चाहा। क्या शुरू करना चाहा? क्योंकि जब भी आप अगर कोई काम करते हैं वो मुश्किल लगे या नहीं हो रहा हो आपसे, तो आप उससे भागना चाहते हो, उससे छुटकारा होना चाहते हो, क्योंकि आप टोटली बोर हो चुके होते हो उससे। तो मैंने आकर एक सीरीज ली अपने रूममेट से, पर वो पूरी इंग्लिश में थी। और अगेन दिक्कत तो वही थी, इंग्लिश तो आती नहीं थी, पर अब क्या करें, बोर तो था। मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं। तो फिर शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स। वो तब इंग्लिश में ही थी, तो मैंने देखना शुरू किया अपने को एंटरटेनमेंट के लिए। दैट वाज फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट। मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बट एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए मैंने वो शुरू कर दी। और वो शुरू में बोरिंग लगती है, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो पहले दिन तो मैंने कुल एक एपिसोड देखा, लेकिन फिर उसके बाद मेरा वो उसका क्रेज बढ़ता चला गया और मैं रोज रात को 6-6, 7-7 घंटे उसको लगातार देखने, पूरी इंग्लिश में थी। हालांकि तब मैं उसका सबटाइटल यूज करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था वो क्या बोलना चाह रहे, बहुत कम समझ आता था। सबटाइटल में पढ़ के उनको मैच करके ऑडियोज को, तब मैं थोड़ा समझता था, लेकिन फिर भी बहुत मजेदार था, तो मैं देखता रहा। और ऐसे ही कुछ दिन तक रोज चलता रहा। फिर हुआ क्या कि मैंने ऑब्जर्व किया कि अब जब मैं फोन पर बात करता, जो कि मेरा इंटर्नशिप के दौरान मुझे करना होता था, नए क्लाइंट्स को कॉल करके उनको इंटरव्यू के लिए पूछना पड़ता था, तो मेरी इंग्लिश पहले से काफी इम्प्रूव और रिफाइंड थी। आई वॉज टोटली शॉक। मुझे समझ नहीं आता कि ये इंग्लिश आ कहाँ से रही, मैं कैसे इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। ऐसा तो कुछ मेरी लाइफ में मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए किया नहीं, तो फिर मैं कैसे बोलता हूँ। अभी मैं एक काम और करता था जो हमें MBA में बोला जाता था, वो था न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश वाला, और उसमें भी अगर बिजनेस का हो तो बेस्ट है। तो मैं सुबह वो भी पढ़ता था। तो वैसे ही मैं आज मन में पढ़ने की जगह सोचा कि आज मैं बोल कर पढ़ता हूँ। उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैंने रियलाइज किया था, तो मेरा मन किया कि मैं आज इंग्लिश का न्यूज़पेपर बोल कर पढ़ता हूँ। तो तब जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा एसेंट वो भी काफी बदला हुआ था। आई वॉज टॉकिंग लाइक टोटली एन एग्जीक्यूटिव। आई मीन वाओ, मजा आ गया। मैं अब किसी गवार की तरह नहीं, एक अच्छे इंग्लिश बोल रहा था। बस वही था जिसने मेरी सारी पर्सनालिटी बदल दी। और बाद में काफी एनालिसिस के बाद मैंने ये रियलाइज किया और कंक्लूड पे पहुंचा कि सभी लोग ऐसे ही तो सीखते हैं, कुछ भी तो अलग नहीं करते। कोई और रास्ता एक्चुअली में है ही नहीं स्पीकिंग सीखने को। यही रास्ता है जिससे लोग
सीखते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपको आज से क्या शुरू करना है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यू हैव टू जस्ट सराउंड योरसेल्फ फ्रॉम इंग्लिश एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। अपने आप को इंग्लिश के एनवायरनमेंट से घेर लेना है। 24 घंटे सिर्फ इंग्लिश सुनो, देखो, बोलो। एक तो आप रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें, फिर इंग्लिश में न्यूज सुनिए, और 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा हो तो बेटर है, पर कम से कम 1 घंटा आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे जेन्युइनली। और अपने दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिससे भी, उससे बात कीजिए तो इंग्लिश में करिए, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप कुछ भी बोल लेते हैं तो वो बुरा नहीं मानते कि आप कैसा बोल रहे हो। आप बात ही कीजिए, कुछ भी बात ही कीजिए, बट इंग्लिश में बोलिए। और फिर उसके बाद कम से कम एक मूवी रोज या कोई सीरीज लगा लीजिए, 3-4 घंटा देखिए फुल्ली इंग्लिश में। शुरू में सबटाइटल यूज कर सकते हैं और बाद में उसके कुछ दिन बाद आप सबटाइटल के बिना देखिएगा और उसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर 1 महीना बाद कम से कम आपको फर्क खुद नजर आएगा। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी और के जजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप खुद देखेंगे कि आप जहाँ से शुरू हुए थे और आज जहाँ पर होंगे, आप बहुत ऊंचाइयों को छू चुके होंगे और बहुत अच्छी स्पीकिंग आपकी हो चुकी होगी। और यकीन मानिएगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई मंत्र है, ना कोई फॉर्मूला है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सके। बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों। और फिर भी अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कहीं आप अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।